बैकग्राउंड ऑफ कि पहले जब स्टार्ट कर रहे थे आप तब पैसे कैसे कमाते थे? बिकॉज मैं 2003 से बीट्स बना रहा हूँ। 2003 में लोकल रैपर्स थे दिल्ली के जो इंग्लिश में गाते थे, उनके लिए बीट्स बना रहा हूँ। जस्ट अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, नेवर वांटेड टू सिंग, नेवर वांटेड टू राइट। मुझे पता भी नहीं था लिखते कैसे हैं, वो धीरे धीरे हुआ 4-5 साल में। 2003 में मैं हिप हॉप बीट्स बनाता था लड़कों के लिए, अंडरग्राउंड वो सब गाते थे। उस टाइम हिंदी रैप तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इंग्लिश में गाते थे सारे लड़के। तो उसके बाद 2005 में मुझे पहले गाने का मौका मिला अशोक मस्ती जी के साथ, खड़के गिलासी तेरे नाते, ठीक है तेरे ते खड़के, सो लाइक टंग डंग डंग। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर इन इंग्लिश। तो वो BBC वर्ल्ड चार्ट्स पे नंबर 1 चला गया था, मुझे अवार्ड मिला उसके लिए, लेकिन मेरे पास काम नहीं था क्योंकि वो एक हिप हॉप बीट चली और किसी को और हिप हॉप बीट्स नहीं चाहिए थी। बॉलीवुड में कुछ और चल रहा था, इश्क दी गली विच नो एंट्री, नो 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 नो, ये सब चल रहा था। उनको हिप हॉप का पता ही नहीं था कि हिप हॉप क्या है और क्या आएगा और कैसे आएगा और कौन लाएगा और क्या होना है। तो वो सीन था नहीं। बॉम्बे में काम नहीं मिल रहा था, दिल्ली में मैं रहता था, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक ही रीजनल इंडस्ट्री थी जो थी पंजाब की। पंजाब में चल रहा था ढोल, हर गाने में ढोल बजता था। मेरे को तो यारों दोस्तों ने बोला पंजाब शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे तेरे को काम मिलेगा, वहाँ पैसे मिलेंगे। 2 साल मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरा दोस्त है मधुकांत, तो उसने 2 साल मेरे को खाने का, कपड़ा पहनने का, गाड़ी में तेल डलवाने का, CNG गैस होती थी गाड़ी में, तो CNG डलवाने का पैसा सब उसने दिया। और वो मेरे को समझाता रहा रोज़ कि तू पंजाब जा और वहाँ पे काम कर। मैं भाई मैं ढोल नहीं बजाऊँगा, आई एम अ हिप हॉप अर्बन प्रोड्यूसर, आई वांट टू बी इंटरनेशनल। इसे नहीं, तेरे को पैसा तो कमाना है ना, पिताजी कह रहे हैं पैसा कुछ करना है। देन आई शिफ्टेड टू पंजाब इन 2007। ओके। देन आई डिड माई फर्स्ट एल्बम बाय द नेम ऑफ रीबर्थ फॉर अ सिंगर कॉल्ड लेट राज बराड़, जो इस दुनिया में नहीं है। वो एल्बम पंजाब, कनाडा और UK में सुपर हिट हो गई। फिर मेरे पास काम आना शुरू हो गया, अलग अलग सिंगर आने लग गए। दिलजीत केम टू मी फॉर अ म्यूजिक प्रोडक्शन एंड एवरीबडी। सो उसकी एल्बम बनाई मैंने दिलजीत की एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैप भी किया उसमें मैंने पंजाबी में उस वक्त में। बहुत सारे सिंगर आने शुरू हो गए। फिर कुछ गाने में ऐसे बनाता था जो बहुत अर्बन थे, लिखना शुरू हो गया था मैं, तो वो कोई गाता नहीं था। उसमें गाना बनाया था मैंने ब्राउन रंग, किसी ने नहीं गाया। फिर मैंने जब गाया, फिर तब से मेरी शुरुआत हुई एज ए सोलो इंडिपेंडेंट सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर में था और राइटर और परफॉर्मर की। तब से फिर दुकान चल पड़ी। तो तब वो एक ही एवेन्यू था पैसे कमाने का? हाँ, वो एक ही, बस वही था। और अब कितने एवेन्यू से पैसे कमाने हैं? आप ऊपर वाले की मेहर है, हर तरफ से आ रहा है। बट गिव मी एन आइडिया ऑफ कि कहाँ से एक आर्टिस्ट कैसे पैसे कमाता है? सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, मेरे पिताजी ये कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मेन दुकान है, उसी को रोज खोल के धूप अगरबत्ती करनी है, उसी से पैसा कमाना है। उससे पैसा बचा के कोई छोटी दुकान खोलिए तो उस दुकान पे जाके नहीं बैठना। उससे पैसा कमा के कोई बड़ी दुकान खोलिए तो उस दुकान पे जाके नहीं बैठना, उसी दुकान पे बैठना है जिसने बाकी दुकानें दी हैं। तो मेरा प्राइम फोकस इज म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट। मैं सारा पैसा यहीं से कमाता हूँ, मेरा फोकस भी यही है। बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेसेस में, वो सब चलती रहती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट ही है। दैट्स जस्ट लाइक कि ग्रो हो रहा है, चलो हाँ सब कुछ ग्रो हो रहा है। बट डेफिनेटली आई वांट नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आई गोना स्टार्ट एज अ प्रोड्यूसर फॉर फिल्म्स, और उस पर काफ़ी काम चल रहा है।